अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द डिमांड। ठीक है, हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में थे और मैंने तुम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि सब लोग मुझे इंफीरियर गुड का एग्जांपल्स देंगे। तो किस किसने सोचा कोई एग्जांपल? सर मैंने सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद गर्व। बोलो गर्व। हाँ सर, पहले अगर हम लोग समझ हम लोग का इनकम कम है तो हम लोग पहले नेस्कैफे का कॉफी पियेंगे, लेकिन अगर इनकम बढ़ गया तो हम लोग स्टारबक्स का कॉफी पियेंगे। अरे वाह 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 वाह। तो यहाँ पर नेस्कैफे स्टारबक्स के सामने इंफीरियर है। ठीक है, अच्छा मैं हाथ जोड़ के सबको बोल दूं जो हम लोग का वीडियो देख रहा है, हम लोग किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे। ठीक है, दीज आर रिलेटिव ना। जब हम बात कर रहे हैं आईफोन की या सैमसंग की तो हम सैमसंग की बेइज्जती नहीं कर रहे, रिलेटिव कंसेप्ट है। उस टाइम पे आईफोन के सामने सैमसंग इंफीरियर है, और कोई चाइनीज फोन के सामने तो सैमसंग सुपीरियर होगा ना। तो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। तो हम लोग किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे। ठीक है, पता नहीं कोई वीडियो देख के हम लोग पे कॉपीराइट मारने की हाथों जैसे गर्व के ऊपर केस कर दे, तूने नेस्कैफे को गलत कैसे बोल दिया। नहीं भाई, पैसा होगा तो हम तो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट ना। अच्छा कोई ऐसा कोई डाई हार्ट फैन होगा ना, कोई बहुत डाई हार्ट फैन है नेस्कैफे का, तो फिर वो कुछ नहीं पिएगा, वो नेस्कैफे ही पिएगा भले इनकम कितना भी है कि नहीं। नेस्कैफे इज नेसेसिटी, स्टारबक्स इज लग्जरी। अरे भैया एक एक करके बोलने दे, क्या बोल रहे गर्व? कि फिर वो रैशनल कंज्यूमर नहीं होगा। और ये भी है कि हम लोग अज्यूम करते हैं ना कि बाकी सारा जो जो आपका फैक्टर्स है वो आपका कांस्टेंट है, इसीलिए ये नहीं वाह माना। गर्व वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लगाया कि वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है। जरा रैशनल कंज्यूमर भी एक्सप्लेन कर दो, क्या होता है रैशनल कंज्यूमर? सर रैशनल कंज्यूमर वही होगा सर जो इकोनॉमिक्स का जो नॉर्म्स उसको फॉलो करेगा, कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप जो इंफीरियर गुड है वो उसका आप कम ही कर इसको यूज, उसका आपको डिमांड कम ही होगा वो। करेक्ट, यहाँ पे रैशनल टर्म जो है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक टर्म है। यहाँ पे रैशनल होता है हर आदमी ये करना चाहता है। ठीक है, और अगर वो आदमी नहीं करना चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से रैशनल आदमी नहीं, हम उसके ऊपर लॉ बना ही नहीं सकते ना। वो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या बोलता है कि हर आदमी का जब इनकम होगा, ही वांट्स टू अचीव अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। हम लोग देखा था इंडस्ट्रियल स्टॉक पे, वो एक हायर लेवल पे जाना चाहता है। ठीक है, हर आदमी के पास जब पैसा होता है वो अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना नहीं चाहते तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप रैशनल आदमी नहीं है, आपके ऊपर हम लॉ बना नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोक कितना भी अच्छा हो, रणवीर नहीं हंसता तो वो एक रैशनल लड़का नहीं है ना। उसको खाली 2-3 जोक पे हंसी आता है, जैसे खाने का जोक पे, गाने का जोक पे और बुलेट के जोक पे, देखो हंस दिया। ऐसा नॉर्मली उसको कोई जोक समझ में नहीं आता, रैशनल आदमी नहीं है। तो अगर आपका जोक खराब है या अच्छा है, वो रणवीर के हिसाब से आप टैली मत कीजिए, दीपशिका के हिसाब से कीजिए। हाँ चलो, और कोई एग्जांपल? दीपशिका का एग्जांपल हाँ सुने, इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल। यस दीपशिका। हाँ, जैसे अभी हम मेरे डॉगी को मैरी बिस्कुट खिलाते हैं, जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम उसको अच्छा वाला पेडिग्री का डॉगी बिस्किट लाके खिलाएंगे। तो तुमको उसके लिए मैरी करना पड़ेगा। यस अनुष्का, योर क्वेश्चन, माने योर एग्जांपल। सर ड्यूरिंग कोविड पीरियड तो समय सारे लोग का इनकम लो था, तो सारे लोग डेटॉल का साबुन खरीदता था। अब इनकम बढ़ गया तो सर सैफरॉन का सब साबुन खरीदता है। किसका खरीदता है? सैफरॉन का। सैफरॉन कौन सा ब्रांड होता है भाई? सैवलॉन बोल रही है। अच्छा नहीं, सैवलॉन। सैवलॉन नहीं। सैवलॉन महंगा कि नहीं सर, डेटॉल महंगा है सैवलॉन यार? डेटॉल महंगा है। हाँ, सर सैफरॉन का भी आता है। सैफरॉन मतलब क्या हुआ? आता है वो सैफरॉन तो वो होता है ना, केसर। केसर, केसर का। सैवलॉन, SAVLON, सैवलॉन। सैवलॉन बोल रही है कि सैफरॉन बोल रही है? सर सैफरन बोल रहे हैं, SAFFRON। हाँ तो वो तो केसर हुआ ना, केसर का साबुन से कौन आता भाई? हाँ, वो मेरा बॉडी वॉश में सैफरॉन है। ओ ये लड़की लोग पता नहीं क्या क्या करती है। हमारा रणवीर तो नहाता ही नहीं है, भाड़ में कौन ना। चलो रणवीर तुम एग्जांपल दो बेटा इंफीरियर गुड्स का। सर जैसे इनकम बढ़ेगा फिर उसके बाद जैसे मेरे को बाइक है, फिर मैं कार लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्या करेंगे? कार लेना प्रेफर करूंगा। अच्छा कार लेगा। पंजाब का लड़का लोग कार कब चलाता है? वो लोग ट्रैक्टर चलाता है, बुलेट चलाता है, या फिर वो जो गाने आते हैं सर ओपन जीप, है। ओपन जीप लेगा। हाँ ओपन जीप एकदम, वो थार थार आ रहा है ना, थार। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो यहाँ पर एक तो ये लॉजिकल एनालिसिस है, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, कंसेप्चुअल है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अनुष्का रीड दिस, लॉजिकल एनालिसिस एंड क्लियर दिस। ओके सर।
Logical analysis, inferior goods. No commodity is inferior. If any commodity is purchased by a consumer just because of his low income level, then this commodity is termed as an inferior commodity for that person. For example, bajra is a normal commodity for a rich person, but if low income of a poor person forces him to consume bajra every day, then bajra will be an inferior commodity for him. It is not the consumer but the income level of the consumer which determines whether a good is normal or inferior. So inferiority is a relative concept. तो ये लोग भी अपने आप को सेव कर रहा है, बोल रहा है इन्फीरियर गुड डिपेंड करता है आपके इनकम पे, गुड पे डिपेंड नहीं करता है। सैमसंग आपके लिए इन्फीरियर है कि सुपीरियर है, वो डिपेंड करता है आपका इनकम कितना है। सैमसंग के अंदर दोष नहीं है ना। अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है तो वो आईफोन के सामने वो इन्फीरियर है, और आपका इनकम बहुत कम है तो चाइनीज फोन के सामने सुपीरियर है। तो आपका इनकम से डिपेंड करता है क्वांटिटी या कमोडिटी जो है वो आपके लिए इन्फीरियर है या सुपीरियर है कि नहीं? समझ में आ गया बात? हाँ हाँ, चलो, taste and- Samsung is necessity, iPhone is luxury. ये कोई पूछा तुमसे? हैं? नहीं कौन बोला आईफोन इज लग्जरी? तो हमारे लिए तो लग्जरी होगा ना, जिसके वही तो इनकम income कम पे है। depend तो रिलेटिव हुआ, करता बोले। ये तो रिलेटिव है ना, डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अच्छा तुम बताओ, नरेंद्र मोदी, हाँ। अगर तुम नरेंद्र मोदी कहीं बाहर गया अमेरिका, हाँ एक बार एक लड़का हमको बोल रहा है, सर मालूम है आपको ये मिनिस्टर लोग जो नरेंद्र मोदी लोग हैं, ये लोग कितना रुपया खर्च करता है बताइए, प्लेन पे जाता है, इतना बड़ा रेंज रोवर में घूमता है, कितना रुपया खर्च होता है? हम बोले एक एग्जांपल दो, अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका का प्रेसिडेंट से मिलने गया और अगर ऑल्टो में गया, कैसा लगेगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री ऑटो में जा रहा है, समझ कर लो मिलने, कैसा लगेगा? हमारा अच्छा लगेगा? या फिर समझ में आया कि अगर समझ कर लो अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आया और हम उसको बोले चलिए सर हमारे नुक्कड़ में ढाबा में खाना खिलाते हैं, अच्छा लगेगा? हमारे देश की भी इज्जत है भाई। तो कोई आएगा तो मैंने एक मेंटेन करना पड़ता है ना, समझ ना बात को। तो बहुत बार खर्चे करने पड़ते हैं यार, एक स्टैंडर्ड है हमारा। हम तुमको क्या लगता है हमारा नरेंद्र मोदी किसी से मिलकर लोकल ट्रेन में जाएगा ऐसे हिलते हुए, अरे मेरा मीटिंग है यूएनओ का, ऐसे जाएगा वो? अरे भाई हमारा मंत्री है, इसकी शान है भाई, इसको शान से मिलना है कि नहीं? चलो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। कौन रीड करेगा? हम हाँ पढ़ो। Taste and preference. Taste and preference of the consumer directly influence the demand for a commodity. They include changes in fashion, customs, habits, etc. If a commodity is in fashion or is preferred by the consumers, then demand for such a commodity rises. On the other hand, demand for commodity falls if the consumers have no taste for that commodity. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो फिजेट स्पिनर ना, बीच में क्या चला था ना, फिजेट स्पिनर ऐसे घुमाता, पता नहीं क्या था उसका, ऐसे घुमाता, क्या भयंकर डिमांड हुआ था ना उसका, एक संग डिमांड बढ़ गया था, तो सबको चाहिए फिजेट स्पिनर। और आज देखो जीरो डिमांड है ना। तो डिमांड माने कोई भी चीज का जो डिमांड है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर पे भी बहुत डिपेंड करता है। फैशन देख लो, है ना, जब फैशन एक तरह का कोई शर्ट निकलता है तो सब लोग उसी तरह का शर्ट पहनते हैं, फिर उसका फैशन चला जाता है ना। तुम देखो हम लोग के 1950s के जो हीरो थे उनका ड्रेसिंग सेंस, फिर 80s के हीरो का ड्रेसिंग सेंस, संजय दत्त आया था इतने लंबे लंबे बाल लाके पूरे इंडिया में सबसे लंबे लंबे बाल कर दिए, और अभी देखो आमिर खान छोटे छोटे लेकर आया तो छोटे छोटे कर लिए। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत मैटर करता है डिमांड को लेकर, है कि नहीं रणवीर? सर वो फिजेट स्पिनर इतना पॉपुलर क्यों हो गया था? वो गोल गोल घुमा के क्या खुशी मिलता होगा? हमको क्या पता। सर हम कभी बोलते तो घुमा, थे कि उसका कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये साइकोलॉजी, एक तो साइकोलॉजिकल मार दिया लोगों के ऊपर, उसी से बेच दिया उसको। चलो अनुष्का को पता होगा, अनुष्का क्या फर्क पड़ता था उसे फिजेट स्पिनर से? पता नहीं। कभी कभी अनुष्का को देख के हमको डर लग जाता है, बोला तो इतनी सीरियस क्यों? ये अनुष्का और रणवीर को अगर एक रूम में बैठा दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो रूम एकदम साउंड प्रूफ होगा, वहां से कोई आवाज नहीं आ रहा हो, दोनों चुप ही रहता है एकदम से। और एक रूम में अगर दीपशिखा को बैठा दिया जाए और किसी का जरूरत ही नहीं है, वो रूम हिलेगा थोड़ा देर के बाद से, इतना आवाज आएगा उसमें। चलो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन रीड करेगा इसको? गर्व रीड करो। If the price of a certain commodity is expected to increase in the near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy.
there exists a direct relationship between expectation of change in the prices in future and change in demand in the current period. For example, if the price of the petrol is expected to rise in the future, its present demand will increase. अब इसका ना ये हम पढ़ते पढ़ते को याद आ गया, कोविड के टाइम पर क्या हुआ, हम एक बार वो जो नहीं था ऑरेंज वो कैल्शियम का गोली नहीं था, वो खरीदने गया, ठीक है, तो दवाई का दुकान में वो खत्म हो गया टैबलेट। हाँ, तो हम उससे बोला यार इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, आप तो बोले आज आएगा शाम को। तो बोल रहा हम क्या करेंगे, लोगों को लगता है सारा दवाई हमारे घर में हो, हम बचे तो बचे, बाकी सब मरे, जिसको देखो खरीदे ही जा रहा है, खरीदे ही डब्बा डब्बा खरीद खरीद के लेकर जा रहा है, उसको लग रहा है वही जिंदा रहे, बाकी सब मर जाए। डेटॉल तो गायब ही हो गया मार्केट से, है ना। कोविड के टाइम में डेटॉल मिला कहाँ हम लोग को, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक तो उसका डिमांड भी था और दूसरा सबको लग रहा था उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर कोई ये बात झूठ मूठ का भी फैला देना कि कल से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, देखेगा रात को पूरा पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ा हो जाएगा, रणवीर अपना बुलेट लेके पहुंच जाएगा, मेरा बुलेट भर दो। अरे भैया तू क्या कर लेगा 20 लीटर में, 5 रुपए करके बड़ा 100 रुपए का फर्क पड़ेगा भाई। लेकिन लोग इतने हैं ना, 100 रुपए बचाने के लिए भाग जाएंगे है कि नहीं। तो अगर प्राइस इन फ्यूचर बढ़ने वाला होगा तो उसका जो है डिमांड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चाइना में आता है, चाइना में ये चीज एक तो वो है, यू कांट डू दैट इन चाइना। आप इस तरह का अफवाह भी नहीं फैला सकते और आप इस तरह का होर्डिंग भी नहीं कर सकते। जैसे वो लोग कोविड के टाइम पे भी उनके यहाँ पर ऐसा ब्लैक मार्केटिंग या कुछ नहीं हुआ था, ये गवर्नमेंट उनका कंट्रोल करके रखता, पर हमारे इंडिया में हो जाता है कि नहीं। हाँ सर, सर पता है जो कोविड को पहली बार जो डॉक्टर मतलब डिस्कवर किया था, उसको जेल में डाले थे ये लोग। हाँ हाँ लाइक करेक्ट, उसको उसको पहले मार से भी दिया हम पता था सुने। कि आने वाला है। हाँ सर। हाँ, उसको मार भी दी। अरे बेकार है, ठीक है। तो इसको जरा, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। चलो इसको रीड कर लेते हैं, गर्ल्स को रीड कर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। Quantity demanded refers to specific quantity to be purchased against specific price of the commodity. Whenever demand for a given commodity changes due to change in its own price, then such change in demand is known as change in quantity demanded. For example, if demand for Pepsi changes due to change in its own price, then such a change in demand for Pepsi is known as change in quantity demanded. और चेंज इन डिमांड ही पढ़ो, दोनों को फिर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, दोनों रिलेटेड है। Change in demand. Whenever demand for the given commodity changes due to factors other than price, then such change in demand is known as change in demand. For example, if demand for Pepsi changes due to change in price of Coke or due to change in income or due to change in taste, then such change in demand for Pepsi is known as change in demand. जितने भी इकोनॉमिक्स के बच्चे यहाँ बैठे हैं, अपना आंख कान नाक मुंह सब खोल के बैठ जाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आगे जाके तुमको परेशान करने वाला है। इसी के लिए आप इस कंसेप्ट को अभी क्लियरली समझ लीजिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा हमको रुकवा लेना, हम उसको 3 बार एक्सप्लेन करने को रेडी है, पर अपना कंसेप्ट अभी क्लियर करो। ये दोनों देखने में बहुत ही सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत भयंकर फर्क है, ठीक है। ये जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिपेंड करता है ओन प्राइस के ऊपर। क्या समझे, आपके खुद के प्राइस के ऊपर में जब आपका डिमांड चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आटा का दाम कम हो गया तो हमने आटा ज्यादा खरीद लिया, आटा का दाम बढ़ गया तो हमने आटा कम खरीदा। तो यहाँ जो क्वांटिटी डिमांड का फर्क आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस। समझ में आ गया बात को, माने क्वांटिटी कम बेसी हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा पैसा कम बेसी है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में 15 किलो आटा आता था एक बार में, ठीक है। अभी तुम्हारे पास थोड़ा पैसा कम है, या क्योंकि आटा महंगा हो गया तुम एक बार 10 किलो आटा मंगा रहे हो, ठीक है। तो तुमने 15 किलो से क्वांटिटी कम कर दी बिकॉज प्राइस ऑफ आटा इंक्रीजेड। तो ये खुद के प्राइस में चेंज आया है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस। समझ में आ रहा रणवीर। लेकिन चेंज इन डिमांड जो होता है ना, ये अपने प्राइस से नहीं होता है, ये फैक्टर अदर देन ओन प्राइस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको पेप्सी पीने का मन नहीं है क्योंकि कोक का प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। कोक ये अपना प्राइस में चेंज नहीं आया है, ये सामने वाले के प्राइस में चेंज आया है, ठीक है। या फिर सामने वाले का चेंज इन टेस्ट हो गया है, मेरे उसके नहीं है, मेरा टेस्ट नहीं लेके उसको सामने वाले में कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो जब मेरा डिमांड चेंज होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स देन ओन प्राइस, then it is called change in demand.
समझ में आ रहा बात को? फॉर एग्जाम्पल कि सर मान लो, दोबारा समझा दी सेकंड वाला। हाँ समझा रहा हूँ, कोई समझा भी खत्म नहीं किया समझाना, तूने पहले ही बोल दिया बीच में। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं मैं तुमको? सपोज सैमसंग, मेरे पास एक साथ सैमसंग वाला मेरे को सू करने वाला सपोज करो सैमसंग का फोन एक 10,000 का था, ठीक है? सैमसंग का एग्जांपल नहीं लेंगे, एक तो बढ़िया एग्जांपल है। तो पता है गाड़ी जो है ना, एसयूवीज है, ठीक है, वो जनरली मान लो टाटा की एक एसयूवी थी, वो 10,000 में बिक रही थी, 10 लाख में, सॉरी, ठीक है, 10 लाख से बिक रही थी। और एक किया का तुम देख रहा होगा, किया का गाड़ी बहुत बाजार में घूम रहा है ना, वो भी 10 लाख का है, ठीक है? तो पहले क्या है, लोग टाटा का एसयूवी खरीद रहे थे, ठीक है? अचानक क्या हुआ कि किया ने आके बोला कि हम उसी 10 लाख में आपको फीचर ज्यादा दे रहे हैं। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बात भी है, किया का जो फीचर है ना, वो टाटा से एक दो फीचर उसके पास ज्यादा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 10 लाख में आपको वो सन रूफ भी दे रहा है, ठीक है? 10 लाख में आपको वो एक दो फीचर ज्यादा दे रहा है। तो लोग क्या करेंगे, लोग टाटा से शिफ्ट होके कहां चले जाएंगे, किया में चले जाएंगे। लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हुआ, टाटा का दाम कुछ बड़ा घटा नहीं है, इसका डिमांड ज्यादा हो गया, माने क्योंकि हमको यहाँ फीचर ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये मेरा चेंज इन डिमांड है, ठीक है, नॉट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर मान लो कि टाटा ने अपना गाड़ी का दाम 10 लाख से 11 लाख कर दिया, तब टाटा का गाड़ी का अगर सेल कम हो रहा है, तब वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। समझ में आ रहा बात को? या अगर टाटा ने 10 लाख का 9 लाख कर दिया, तब क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन चेंज इन डिमांड कब होता है? जब लोग अपने प्राइस से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले का प्राइस में कोई इफेक्ट होता है, या सामने वाले के अंदर कोई चेंज होता है, उसके कारण अगर मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो वो चेंज इन डिमांड है। समझ में आ रहा बात को? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। फिजेट स्पिनर पहले 50 रुपया में बिक रहा था, खूब सारा बिका। आज भी फिजेट स्पिनर का दाम 50 रुपया ही है और उसका सेल 0 है। इसका रीजन क्या हुआ? लोगों का चेंज इन टेस्ट हो गया। इसमें प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया, तो पीपल आर नॉट बाइंग इट, देन इट इज अ चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर उसके खुद के प्राइस के कारण होता तो क्या होता? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एम आई क्लियर? Yes. ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये आगे भी काम में आएगा। हम लोग को यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पूछेगा और सबसे ज्यादा तुम लोग को यही परेशान करेगा। तो अपने प्राइस के कारण जब चेंज होता है, देन इट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर किसी और चीज के कारण होता है, देन इट इज अ चेंज इन डिमांड। क्लियर हो गया बात को? हाँ सर। क्या नाम है, कौन लड़की पूछी थी समझाने के लिए? अनुष्का, एम आई क्लियर? यस सर। और कोई एग्जांपल चाहिए? नहीं सर, समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। तो आज यहीं तक करेंगे। सीबीएसई के बच्चे टाटा बाय बाय, आईसीसी के बच्चे वापस से ज्वाइन करेंगे 2 मिनट के अंदर में। प्रतीक, तुम आईसीसी ग्रुप में डाल दो ज्वाइन करने के लिए, ओके? सर यही क्वेश्चन आया था सर मेरा 5 मार्क। आया था, यही आएगा, आप यही लिखेंगे। आई लव दैट डायलॉग, आप यही लिखेंगे। समझ में आ रहा? बुलेट किंग, ये बुक से डिट्टो कॉपी कर Yes, देंगे sir. ना? क्या? बुक से डिट्टो कॉपी कर देंगे ना? नहीं भाई, हम चीटिंग करने के लिए किसी को एडवाइस नहीं देते। हम नहीं बोले चीटिंग का, हम बोले कि अच्छे से रट के डिट्टो लिख देंगे। रख के हम नहीं अलाउ करेंगे, रख के लिखना भाई। रट के रट के रट के रट के। अच्छा, रट के लिखेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक, तब आप लिख हाँ। सकते। हाँ। रणवीर सोच रहा हम तो यही करते हो, रख के तो लिखते हैं सर, रटेगा कौन?